हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होगे और आप सभी तक मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग को। आज का बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है ट्रेनिंग का, सिक्योरिटी के ऊपर, राइट। तो आज का हम जानेंगे कि इस बिजनेस को, जिस बिजनेस को आप सभी ने देखा है, यहाँ पे क्या सिक्योरिटी है, राइट। तो अच्छी तरह से हम जानेंगे कि इस काम को हमें क्यों करना है, ठीक है, आप कैसे कर सकते हो, और अगर आप इस काम को करते हो तो ये बिजनेस आपको क्या क्या इंसेंटिव्स देता है, राइट। और क्या क्या आपको यहाँ पे सिक्योरिटीज मिलती हैं। तो सबसे पहले मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपनी इंट्रोडक्शन कर देता हूँ आप सभी को। मेरा नाम रमनदीप सिंह है। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस के अंदर मुझे काम करते हुए अगर मैं बात करूँ तो 6.5 साल के करीब मुझे टाइम हो चुका है। जैसे कि हमारी लाइफ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी, राइट, बाई चॉइस नहीं आती, बाई चांस आती है ना। हमारी लाइफ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई पर्सन हमारी अपनी लाइफ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी को लेके आता है। तो मेरी लाइफ में इस अपॉर्चुनिटी को लेके आने वाले मेरे कजन ब्रदर थे, हरिंदर सिंह औजला। उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस काम के लिए और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी को इंट्रोड्यूस किया। अगर वो मुझे ये काम ही ना दिखाते तो शायद आज मैं आपके सामने बैठा ही नहीं होता। और जो कुछ मैंने लाइफ में अचीव किया शायद मैं वो चीज़ें कभी लाइफ में अचीव कर ही नहीं पाता। तो उस टाइम मैं स्टडी कर रहा था। बाय प्रोफेशनल मैं बीबीए कर रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो जब स्टडी करते हैं तो स्टूडेंट का क्या माइंडसेट होता है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे होंगे, वो शायद मेरे साथ अपनी थोड़ी बहुत स्टोरी रिलेट कर सके। तो हम जब स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि हमारा माइंडसेट होता है कि हम पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे, और अच्छे मार्क्स लेने के बाद हमारी एक अच्छी जॉब लग जाएगी, एक अच्छी सैलरी होगी और मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, राइट। यही माइंडसेट होता है। और मेरा माइंडसेट भी यही था। सिर्फ अभी 18 साल की एज थी मेरी। मैं इस बिजनेस के अंदर बात करूं, सिर्फ अभी 18 साल का हुआ ही था उस टाइम मैं इस बिजनेस के अंदर आया। बीबीए स्टार्ट करी थी, स्टडी स्टार्ट करी थी उस टाइम। तो मेरे माइंडसेट भी यही था कि पढ़ाई लिखाई करके आगे जाके जॉब करेंगे, जिंदगी सेट है। जो सोसाइटी बोलती आई है ना, और जो हमें नियर नियर लोग बोलते हैं या हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं ना, तो वही माइंडसेट हमारा बन जाता है। तो मेरा माइंडसेट भी कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को लेके बन गया कि मेरे को भी आगे जाके क्या करनी है, जॉब करनी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफ के अंदर बाई चॉइस ही अपॉर्चुनिटी आती है। तो मेरे साथ इंट्रोडक्शन करवाई गई इस बिजनेस की। तो आज के टाइम आप सभी ऑनलाइन इस काम को देख रहे हो। तो उस टाइम ये काम जब मेरे साथ इंट्रोडक्शन करवाई गई, ये अपॉर्चुनिटी ऑफलाइन थी। ऑफलाइन ज़्यादातर लोग काम करते थे। तो मैं कंपनी के ऑफिस गया भाई के साथ, वहाँ बैठा, ठीक है। और जब मैं वहाँ बैठा तो मुझे भी काम समझाया गया, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट डे आप सभी को भी इंट्रोडक्शन दी होगी इस बिजनेस की, तो सेम मेरे को भी वैसे ही इंट्रोडक्शन दी गई इस बिजनेस की। तो जब बिजनेस के बारे में बताया गया तो पहले दिन इतना कुछ समझ में आता है, पहले दिन इतना कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो मुझे भी जब समझाया गया तो सिर्फ 10% बातें दिमाग में यहाँ बैठी, 90% बातें दिमाग के ऊपर को चलेगी जो समझ में नहीं आई। वो 10% बातों की वजह से ही मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आई होप आप सभी को भी, अब जब आप वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा तो आप भी उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्योंकि देखो, लाइफ बड़ी लाइक बहुत शॉर्ट है, राइट। तो हमें अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है, ग्रो होना है, तो उन चीजों को आज हमें समझने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। अगर आज हम कुछ चीजों को समझेंगे, कुछ डिसीजंस ले पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, तभी हम आगे जाके ग्रो कर पाए, राइट। तो ऐसे ही जब मेरे को काम दिखाया गया, 90% बातें तो दिमाग के ऊपर को गई, 10% बातें दिमाग में बैठी। वो क्या, जिसके साथ आप लोगों की भी थोड़ी वाई क्लियर होगी कि हमें ये काम क्यों करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी हमें क्या दे रही है जो मार्केट में नहीं मिल रहा, है ना। तो वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले जब मुझे समझाया गया जॉब एंड बिजनेस, आई होप जब आपने भी इस काम को देखा होगा तो आपको भी जॉब एंड बिजनेस बताया गया होगा।
आप अंडरस्टैंड करें कि आप कोई भी काम करो, चाहे आप जॉब करो चाहे बिजनेस करो, वो किस चीज के लिए करते हैं हम सब? कि एक अच्छा पैसा कमा सके। क्योंकि मैं कहता हूँ मनी भगवान नहीं है, बट भगवान से कम भी नहीं है। 99 घर के अंदर लड़ाई झगड़ा या क्लेश, ठीक है, या टेंशन, उसका कारण क्या है? वो है पैसा, है ना? और पैसा आता है काम से, आप कोई ना कोई काम करोगे। बट आप चेक करो कि आज के टाइम मार्केट के अंदर क्या हालात है। आज के टाइम एक बच्चा अपनी स्टडी करता है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद मास्टरी करता है, मास्टरी करने के बाद में भी बंदे को क्या जॉब ऑफर होती है? 10 या 15 या 20 हजार की जॉब ऑफर होती है। क्या 10-15 हजार के साथ जिंदगी चलेगी? बी प्रैक्टिकल। आपको लगता है कि 10-15 हजार के साथ आप एक अच्छी जिंदगी जी लोगे? देखो, ड्रीम्स तो बहुत दूर की बात है, उसमें नीड्स भी कभी पूरी नहीं होंगी हमें। तो हमें ये चीज समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम जॉब्स के क्या हालात हैं। अगर आपका कोई पैकेज लगा, आपको 35, है ना, या 40 का आपको कोई पैकेज लग गया कहीं पे, आपने बड़ा जोर लगाया, चलो कहीं पे आपकी प्लेसमेंट होगी। बट उसके लिए आपको अपना घर बार छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में अपना, लाइक, कई लोग कंट्री भी जाते हैं इधर उधर, है ना। कई लोग क्या करते हैं, अपना कोई स्टेट में चले जाते हैं, अलग अलग सिटी में कई बार जाते हैं। बट वहां पे आपको सोच के देखो, वहां पे रहने का खाने पीने का खर्चा कितना आएगा? एक नॉर्मली आप सभी ने देखा होगा, या कभी आपने स्टडी हॉस्टलिंग के अंदर करी होगी, या आपका कोई फ्रेंड होगा जिसने हॉस्टल के अंदर या कहीं दूर से आके स्टडी करी गई चंडीगढ़ के अंदर, या कहीं भी कहीं पे भी जाके, वहां पे रहने का ही खाने पीने का खर्चा ही आपका 10 या 15 हजार रुपये के करीब मिनिमम टू मिनिमम आएगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज के साथ प्रॉपर रहते हो, पूरा कॉम्प्रोमाइज करके। तो अगर आप 30-35 हजार कमा रहे हो, उसमें से 15 हजार तो वैसे ही निकल गया, पीछे बटा 20 हजार रुपया। अब जो पीछे 20 हजार बचा है, आपको सोच के देखो, उसके अंदर आपने अपना भी खर्चा पानी निकालना और घर पे भी पैसे भेजने हैं। ये जिंदगी चलेगी? देखो, इन चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आप इन चीजों को समझ रहे होगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, है ना। 20 हजार के साथ क्या ही चलेगा। और आगे जाके नो डाउट, चलो थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ती है, बट आपको चेक करके देखो उन चीजों को भी, आपके खर्चे भी बढ़ते चले जाएंगे। है क्या, खर्चे यहाँ पे हैं, अर्निंग यहाँ पे है। बंदा अपना अर्निंग नहीं बढ़ा पा रहा, बंदा अपना खर्चे घटा घटा के कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, राइट। तो अगर हमें कॉम्प्रोमाइज की लाइफ से बाहर निकलना है, तो हमें आज के टाइम को देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज का टाइम है, हमें क्या करना चाहिए। तो यही चीज उस टाइम मुझे समझाया गया, तो मैं इन चीजों को समझा। मैंने देखा कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बीबीए करने के बाद कॉल सेंटरों पे काम कर रहे हैं, या बीबीए करने के बाद अच्छी डिग्री करने के बाद कोई और ही जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब ही नहीं मिल रही, है ना। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड किया मैं। एक साइड देखा बिजनेस, कि अगर मेरे को बिजनेस करना है उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा। अब आप कहीं से भी हो, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ बैठे होंगे, आप चेक करके देखो, और आपको अपने शहर अपने स्टेट के अंदर बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो कितना पैसा लगेगा? कम से कम 15-20 लाख रुपया। 15-20 लाख रुपया, ये तो स्टार्टिंग कॉस्ट है। उसके बाद रेंट, ठीक है, और उसका बिल, मेंटेनेंस, कम से कम एक छोटी सी दुकान को रन करने का भी मिनिमम टू मिनिमम 20 से 30 हजार रुपया महीने का खर्चा है ही है मेंटेनेंस का। आपकी दुकान चले चाहे ना चले, ये खर्चा हर महीने होगा ही होगा, राइट। बट उस 10-15 लाख रुपए की दुकान से आप लाखों नहीं कमा सकते। आप 50-60 हजार चलो बचा लोगे मुश्किल से, अगर बहुत अच्छी चलेगी तो यही चीजों को उस टाइम मैंने अंडरस्टैंड किया कि अगर मैं मार्केट के अंदर कोई जॉब करूंगा या मैं कोई बिजनेस करूंगा, तो क्या हाल है, ठीक है। और तीसरी ऑप्शन भी कई बार हम देखते हैं, फॉरेन की, कनाडा की। तो मैंने वो भी देखा कि अगर मैं 25-30 लाख लगा के बाहर जाऊंगा, कोई श्योरिटी नहीं है, काम चले ना चले, क्या होगा क्या नहीं होगा। बंदा सारी जिंदगी लगा देता है बाहर जाके, बंदे से एक घर मुश्किल से बनता है।
यहाँ पे इंडिया के अंदर वो सारा कुछ ही बेच देता है। अगर उस बंदे ने अपनी 3 4 5 किले बेच के अगर बाहर एक घर ही बनाया तो उसका क्या फायदा। ठीक है, पूरी जिंदगी के अंदर ना ही पेरेंट्स को टाइम दे पा रहा है ना ही खुद। और मुश्किल से बंदा वहां पे टाइम निकालता है, टाइम ही नहीं है। राइट। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड किया मैंने। एज सिर्फ 18 साल की थी, बट मेच्योरिटी कहीं ना कहीं थी इन चीजों को लेके, क्योंकि मार्केट में मैं ये चीजें देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो ये चीज को अंडरस्टैंड किया कि आज मैं 18 साल का हूँ, ठीक है, मैं बीबीए कर रहा हूँ, और आज मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी, आज मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि ये बिजनेस है, यहाँ पे इतने लोग पैसा कमा रहे हैं, इतने लोग ग्रो हो रहे हैं। अगर लोग यहाँ पे लाखों रुपया कमा सकते हैं, है ना, तो मैं कहा यहाँ पे मैं कम से कम 40 50 हजार तो कमा ही सकता हूँ। जस्ट ये चीज सोच के इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया कि कम से कम यहाँ पे मुझे 1 साल का बोला गया कि 1 साल तक अगर आप प्रॉपर काम करते हो, प्रॉपर एफर्ट करते हो, तो आप 60 70 हजार तक, लाख रुपए तक पहुंच सकते हो। मैंने सोचा कि 2 साल की मेरी डिग्री पड़ी है, डिग्री के साथ अगर मैं 2 4 घंटे निकाल के मैं अपना पार्ट टाइम भी इस बिजनेस को स्टार्ट करूं, जब तक मेरी डिग्री कंप्लीट हो रही है, ये 40 50 हजार तक भी मुझे ले गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जस्ट ये चीज सोच के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बट अगर मैं बात करूं, मेरे को यहाँ पे किसी भी तरह के 2 साल नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के अंदर 4 महीनों के अंदर मैनेजर बना, ओनली 4 मंथ। कई बार आप लोग शायद बिजनेस को देख रहे होंगे, आपको होगा कि यार मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं इतना काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी बात करूं, मैंने 2017 में बिजनेस को स्टार्ट करा, 2017 के अंदर सिर्फ 18 साल की उम्र के अंदर मैं सिर्फ 4 महीनों के अंदर सिस्टम में मैनेजर बन गया था, वो भी ऑफलाइन किया था। मैनेजर मतलब क्या होता है कि आपकी 60 हजार से अब इनकम हो जाती है। आप सोच के देखो, एक बच्चा जो भी 18 साल का है, बीबीए कर रहा था, उसने अपना पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया, वो 60 70 हजार रुपया महीने का कमाने लग जाए 4 5 6 महीनों तक, कैसी बात है। कई लोग इन चीजों को यकीन नहीं करते, बट ये रियलिटी है। मैं अपना एक और चीज बता बात करूं आप सभी को, जब से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, वो दिन से लेके आज तक मेरी रेगुलर इनकम, रेगुलर। राइट। और अंडरस्टैंड करें एक चीज को कि 2 साल का सोचा था, 4 महीनों में मैनेजर बना, 1 साल के अंदर अपनी फर्स्ट कार बाय करी, 21 22 लाख रुपए की एलेंट्रा 996। अब 19 साल की उम्र के अंदर जाके मैंने अपनी खुद की कार बाय करी, ठीक है, 21 22 लाख रुपए की एलेंट्रा, वो भी इंडिया के अंदर है कि मैं कॉलेज को अपनी खुद की गाड़ी लेके जाता हूँ। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, बताने का मतलब ये नहीं कि मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया, नो, कि आप रिलेट कर सके कि हमने भी जीरो से स्टार्ट किया, हम लोगों ने भी कुछ चीजों को देखा समझा। अगर हमने उस टाइम बिलीव किया, इन चीजों को अंडरस्टैंड किया, उसके हमें रिवर्ड्स क्या मिले। अगर आज आप उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हो तो आपको फ्यूचर में क्या रिवर्ड्स मिलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। राइट। फिर उसके बाद सीनियर मैनेजर बने, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप्स हुए, इंटरनेशनल घूमे। राइट। अभी इस बिजनेस के अंदर 6.5 साल के करीब हो चुका है। और अभी 2024 के अंदर ही 22 जनवरी को मैंने अपनी सेकंड कार बाय करी, फॉर्च्यूनर 52 लाख रुपीज की, 4x4। तो ये सारी पावर किसकी है, इस बिजनेस की। आज महीने का कम से कम अगर मैं मिनिमम टू मिनिमम भी बात करूं, इंडिया की अर्निंग 2.5 से लेके 3 लाख के करीब रहती है। राइट। अभी एज कितनी है, अगर मैं आज की भी मैं बात करूं, 25 साल, 18 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो अगर आज आप अपना एक डिसीजन लेते हो, इस बिजनेस को समझते हो, आप थोड़ा सीरियस हो गए, आप डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ोगे, तो आप लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। राइट। मैं आपको एक दो चीजें दिखाता भी हूँ जिसके अंदर आपको थोड़ी क्लैरिटी और मिलेगी। आई होप आप सभी को स्क्रीन शो हो रही होगी।
मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको मैं एक अपने स्टार्टिंग के चेक वगैरह दिखाता हूँ। मैंने इस बिजनेस को जून 2017 में स्टार्ट किया। राइट, जून 2017। डियर रमनदीप सिंह, जैसे कि हम ज्वाइन करते हैं, हमारी आईडी वगैरह बनती है। राइट, वी आर प्लीज दैट इज अर्निंग बोनस। कितना चेक है जी? 12,000 के करीब। ये मेरा फर्स्ट चेक था असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, एएस लेवल पे। ठीक है, अभी काम को स्टार्ट ही किया था, तो 12,000 का चेक का आया। इस चेक ने मेरा भरोसा बनाया कि क्या है बिजनेस। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करो, अगर आप फर्स्ट मंथ के अंदर आपको 12,000 रुपया आए, है ना, अगले महीने अगर आप कोई काम करते हो तो अमाउंट कितनी रहती है? सेम रहती है। बट इस बिजनेस के अंदर जून से अगला मंथ कौन सा होता है जी? जुलाई। जुलाई 2017, आज 2024 चल रहा है, 39,000 के करीब टैक्स कटवाया। एक नंबर का पैसा है, गवर्नमेंट को टीडीएस कटवा के आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं। 37,427-84 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। अब पहले मेरे महीने मेरा चेक 12,000 था, अगले महीने 40,000 पे कैसे हो गया? अब वो पावर है नेटवर्क की, जो चीजें आपको समझाई जा रही हैं टाइम लीवरेज की, कि ये बिजनेस आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मार्केट में आप एक दुकान भी हो, बट वहां पे आप टाइम लीवरेज नहीं कर सकते। टाइम लीवरेज करने के लिए आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, करोड़ों का सिस्टम बनाना पड़ता है, बट ये कंपनी आपको करोड़ों का सिस्टम दे रही है, बना बनाया। उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अंडरस्टैंड करें, पहले महीने में अकेला था, अगले महीने मेरे साथ एक अच्छी टीम बनी, है ना। उन लोगों को भी 11-11, 12-12, 15-15 हज़ार है, वो लोग भी ग्रो करें, और मेरी इनकम भी बढ़ी, क्योंकि मैंने, मेरा नेटवर्क बढ़ा, मेरा बिजनेस बढ़ा। राइट, ऐसे ही करते करते अगस्त 54,000। ये मैं चेक क्यों दिखा रहा हूँ, उसका रीजन क्या है, कि मैं मैनेजर बनने से पहले ही इस बिजनेस के अंदर अर्निंग करनी स्टार्ट कर चुका था। कई बार हमारे माइंडसेट में तो क्या होता है कि यार, जो ऊपर लेवल पे हैं या जो टॉप पे बैठे हैं बंदा, उस टाइम जाके बड़ा बढ़िया पैसा कमाता है, ये वो फलाना निगाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टार्टिंग से ही, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, आप प्रॉपर एफर्ट लगाते हो, मेहनत करते हो, तो आप स्टार्टिंग से ही अर्निंग स्टार्ट करते हो। ये मैनेजर के पहले के चेक है। ठीक है, 54,000, फिर मैनेजर बन गए, फिर 60, 70, 80। ठीक है, ऐसे ग्रो होते चले गए, लाखों तक चले गई इनकम। जैसे कि बताया, 23 अगस्त 2018 को मैंने अपनी फर्स्ट कार बाय करी, इलांट्रा। 21-22 लाख रुपए की गाड़ी बाय करी। ठीक है, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा, 23 अगस्त 2018। राइट, ऐसे ही फिर इनकम बढ़ती चली गई। ठीक है, 1 लाख प्लस इनकम हो गई। आप कुछ सोच के देखो कि 19 साल की उम्र के अंदर मैं 1 लाख रुपया पर मंथली कमा रहा। क्या कोई और अपॉर्चुनिटी है जो आपको ये चीज दे सके? देखो, पैसा सारी जिंदगी चाहिए, बूढ़े होके भी चाहिए, बट जो यंग एज के अंदर आप अर्निंग करते हो, वो सबसे बेटर है, क्योंकि उस टाइम आप जो आपका दिल हो आप वो कर सकते हो। राइट, ऐसे ही बढ़ती चली गई अर्निंग। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये मेरी स्टार्टिंग की पिक है। यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, ठीक है, और बहुत अच्छी स्किन भी, ठीक है, बहुत अच्छी हेल्थ भी अर्न करी है। मेरी पहले इस बिजनेस में आने से पहले स्किन बहुत ज्यादा खराब थी। आप देख सकते हो इस फोटो के अंदर, ये कंपनी की ऑडियो की पिक है, कि पहले फेस कैसा था, अभी आपके सामने लो लाइव बैठे। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं इस कंपनी के, है ना। और गाड़ी को नंबर कितना लगा आपको पता है? हमारा ग्रुप है टीम फायर 64। देखो, फॉरएवर लिविंग के अंदर, इस कंपनी के अंदर बहुत ग्रुप्स काम कर रहे हैं, है ना, ये वो, बट आप बहुत लकी हो, बहुत ज्यादा लकी हो कि आप टीम फायर 64 का पार्ट बने हो। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे लीडर्स मिलते हैं, जो आपको फुल सपोर्ट करते हैं, आपको राइट गाइड करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं।
नहीं तो मार्केट में सभी लोग अपना फायदा देखते हैं या अपने बारे में सोचते हैं, बट यहाँ पे अपने बारे में बाद में, पहले आपके बारे में सोचा जाता है कि आपके लिए बेटर क्या करा जा सकता है, आपको कैसे ग्रो करवाया जा सकता है, आपके लिए बेटर सिस्टम कैसे क्रिएट किया जा सकता है, वो चीजें आपको मिलती हैं। फिर अकेला ही नहीं, ठीक है, आज मेरी टीम के अंदर 35-40 मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर्स भी हैं, जो आज महीने का मैं बात करूं, लाख, डेढ़, ढाई, तीन, साढ़े तीन, चार चार, साढ़े चार चार, 5-5 लाख भी महीने का कमा रहे हैं। तो अंडरस्टैंड करें इन चीजों को भी, कि आप कल जब इस बिजनेस को किसी और को रेफर करते हो तो वो बंदा भी एक अच्छा पैसा यहाँ से कमा रहा है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने ये चीजों को देखा कि कंपनी की प्रोफाइल कितनी बढ़िया है, ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने बढ़िया और कंपनी का मार्केटिंग प्लान कितना बढ़िया है। क्योंकि असल में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैसा किस चीज का आ रहा है। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में देखो दो चीजें होती है, दो चीजों का पैसा आता है, या तो आपके पास प्रोडक्ट होता है या आपके पास सर्विस होती है, राइट। ये बिजनेस आपको दोनों ही चीजें प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट भी और सर्विस भी। प्रोडक्ट के साथ आपने कस्टमर्स बनाने हैं, ठीक है, कस्टमर्स का आपको पैसा आएगा। सेकंड इज सर्विस। सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करते हो तो आपको उस चीज का भी पैसा आ रहा है। सर्विस क्या है, सर्विस है आपका बिजनेस। जिस बंदे को काम चाहिए उसके साथ आप अपना बिजनेस रेफर कर सकते हो, राइट। जिसको हेल्प चाहिए उसके साथ प्रोडक्ट रेफर कर सकते हो। यही चीजों को मैंने देखा कि मैं जिस बंदे को प्रोडक्ट रेफर कर रहा हूं, क्या प्रोडक्ट में क्वालिटी है, वो देखा कि वो नंबर वन है, वो एक वर्ल्ड बेस्ट चीज मैं किसी बंदे को दे रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी। जो बंदा उस प्रोडक्ट को यूज करेगा वो बंदा दिल से उस चीज को मानेगा। यही चीज बिजनेस के अंदर, कि मैं कल को किसी दूसरे को बिजनेस रेफर कर रहा हूं, उसका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो मैंने इस चीज को भी अंडरस्टैंड किया कि जो ये बिजनेस है, मैं किसी दूसरे बंदे को रेफर कर रहा हूं, वो बंदा मेरे से भी ज्यादा ग्रो हो सकता है। इससे ऊपर चीजें और क्या होंगी, राइट। ऐसे ही टीम में कार्स आई, वो आप देख सकते हो, टीम 564 का बहुत यहाँ पे इतनी गाड़ियां आ चुकी हैं। देखो इन चीजों को भी हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डेली ट्रेनिंग्स लगा रहे हो टीम 564 के, आप न्यू न्यू लीडर्स को आप मिलते हो, है ना, अचीवमेंट्स देखते हो। आप खुद अंडरस्टैंड करो कि एक बंदा नहीं, यहाँ पे अनेक लोग पैसा कमा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर इतने लोग ग्रो कर सकते हैं, आप चेक करो कि आपके लिए डेली एक नया चेहरा है जो अपनी टेस्ट मनी लेके आ रहा है, जो अपने बारे में बता रहा है। इससे ऊपर क्या होगा। नहीं तो मार्केट में क्या होता है, 1% भी नहीं होता ग्रोथ आपको देखने के लिए लोग मिलते हैं, एक अच्छी अर्निंग के लिए अच्छी ग्रोथ वाले। बट यहाँ आपके लिए डेली एक नया बंदा है। हमारी टीम फेस्टिवल में पता नहीं कितने ही मैनेजर्स हैं, तो इससे ऊपर बिलीव क्या होगा, राइट। ऐसे ही हम ग्लोबल रैली, आपको बताया जाता है कंपनी अर्निंग के साथ साथ हमें बहुत इंसेंटिव्स भी देती है, ठीक है। ग्लोबल रैली के ऊपर जाने का मौका मिला हमें, ठीक है, जब वो आबू धाबी, दुबई के अंदर थी। अब यंग एज के अंदर आप घूमो फिरो भी, ठीक है, कैसा लगेगा आपको, वो भी बढ़िया लगता है ना। हम बड़े लोगों को वहां पे मिले, ठीक है, बहुत कुछ वहां पे हमने कंपनी का ऑफिस भी देखा, राइट। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आप चेक करें कंपनी के इंटरनेशनल जो ऑफिस हैं, आपको बताया जाता है ना कि हर कंट्री के अंदर कंपनी के ऑफिस हैं, वो कहाँ पे हैं, वो बताया जाता है कि पॉश एरिया के अंदर आते हैं, है ना। तो चेक करें के अंदर। अब ये चेक करिए, दुबई का, आबू धाबी का मेन हाईवे है, जो बड़ा रोड है वहां का, ठीक है। अब करके ठंडा ही सामने है वो एक बिल्डिंग। ये चेक करें, ये कौन सा ब्रांड है, मजराटी, ये फरारी। आप अंडरस्टैंड करें, मजराटी, फरारी कहीं पे कोई छोटी मोटी जगह पे अपना शोरूम ओपन करते हैं, पूरे चंडीगढ़ के अंदर नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है,
पूरे पंजाब में ही नहीं है, हिमाचल में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है। तो अंडरस्टैंड करके देखिए, जहां पे फरारी और मजराटी देखिए ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਕੱਲ ਉੱਤੋਂ क्या नहीं आगे ਫਾਈਬਰ ਲਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ बातां। एक मिनट, ये देखें, कई बार हमें होता है ना, पता नहीं 160 जैसे में बता रहे हैं, कंपनी है भी है कि नहीं, ऑफिस है कि नहीं है। आप खुद अंडरस्टैंड करें। आप किसी कंट्री में गए हो घूमने फिरने के, आपको वहां पे आपकी कंपनी के ऑफिस भी हैं, ਮੈਨੂੰ और क्या चीजें होंगी, राइट। और ऑफिस क्या खाली पड़े हैं? है ना। तो अभी हम, उसके बाद फिर हमारा बाली इंडोनेशिया के अंदर कंपनी ग्लोबल रैली थी, हम वहां गए। ठीक है। अब मैं आपको चीज और बताता हूँ। देखो, ये तो बात हो रही थी ट्रैवल्स की, है ना, कि कंपनी हमें पैसा भी दे रही है, ठीक है, एक अच्छी आपको यहाँ पे सिक्योरिटी भी मिलती है ना। तो सिक्योरिटी आपके सामने है। इंदरजीत सिंह, इनके बारे में अगर मैं बताऊं, ये मेरे ताया जी के बेटे हैं, इंदरजीत सिंह औजला। यहाँ पे इस बिजनेस की, यहाँ पे क्या सिक्योरिटी है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे साथ इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाया था मेरे कजन ब्रदर ने, हरिंदर सिंह औजला जी ने, है ना, जिसे हम जग्गा औजला जी के नाम से भी जानते हैं। अब उनकी अगर मैं बात करूं, उन्होंने भी यंग एज के अंदर अपनी स्टडी के साथ, वो भी बीबीए कर रहे थे, वो सीसी लाडरा कॉलेज से अपनी बीबीए कर रहे थे। ठीक है। उन्होंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया, सेम जैसे कि हर एक बंदा स्टार्ट करता है ना। ज्वाइन किया, प्रोडक्ट यूज करे, घर पे कुछ हेल्थ चैलेंजेस थे, उनको लेके प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। फिर उन्होंने ट्रेनिंग लगाई, बिजनेस को समझा, है ना। उसके बाद उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। वो भी 8-9 महीनों के अंदर सिस्टम में मैनेजर बने, फिर सीनियर मैनेजर बने, कार प्लान लेवल 1, कार प्लान लेवल 2। ठीक है। उन्होंने अचीव किया उस टाइम के अंदर, 2017-18 के अंदर वो उन्होंने वो लेवल्स अचीव कर लिए थे। कम से कम उनकी इनकम उस टाइम के अंदर 3.5-4 लाख रुपए के करीब थी। 2018 के अंदर, ठीक है, 18 फरवरी को उनकी कार एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई थी। उनके जाने के बाद वो सारा का सारा बिजनेस किन्हें ट्रांसफर हो गया जी? इंदरजीत जी को ट्रांसफर हो गया। आपको बताया जाता है ना सिक्योरिटी के बारे में, कि ये बिजनेस आपको सिक्योरिटी भी देता है। यहाँ पे बिजनेस के अंदर आपको क्या सिक्योरिटी मिल रही है, कि जो आज आप काम करोगे, आपकी जो आने वाली जनरेशन है, उसको भी आपका बिजनेस ट्रांसफर होगा। आप आज के टाइम चेक करके देखो, आज के टाइम नौकरियों के ये हाल है, बड़े बड़े बिजनेस के ये हाल है, कि मार्केट में लाखों करोड़ों रुपया लग जाता है बिजनेस स्टार्ट करने का, कोई सिक्योरिटी नहीं है, चले ना चले, राइट। बट यहाँ पे आप सिक्योर हो, कि जो आप आज काम कर रहे हो, आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों तक आपका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं, पैसे के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रैवल, ठीक है, जो भी इंसेंटिव आज आपको मिल रहे हैं, आपके बाद आपकी फैमिली को वो इंसेंटिव्स मिलते हैं। आज इंद्रजीत की मैं बात करूं, आज इनको महीने का कम से कम 4-5 लाख महीने का आ रहा है, मिनिमम टू मिनिमम 4-5 लाख महीने का। और पिछले 3-4 सालों से हर महीने 4-5 लाख आ रहा है। वो किसका आ रहा है? क्योंकि इनके छोटे ब्रदर हरिंदर सिंह औजला जी ने इस बिजनेस को एक डिसीजन के साथ स्टार्ट किया। यहाँ पे 3.5, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 3.5-4 साल काम किया था। 3.5-4 साल के अंदर ही उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ ली। ठीक है। बहुत अच्छे यहाँ पे इंसेंटिव्स क्वालिफाई किए। आज उनके जाने के बाद में भी फिर भी पैसा आ रहा है। नहीं तो मार्केट के अंदर बंदे की खुद को ही कोई सिक्योरिटी नहीं होती, बट यहाँ पे कितनी बड़ी सिक्योरिटी है, आप खुद अंडरस्टैंड करें, कि आज जो आप काम करते हो आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों तक,
आज के टाइम मार्केट के अंदर गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिक्योरिटी नहीं रही। लोग पहले करते थे, आज भी हम बात करें, आज के टाइम तो पहली बात तो हर एक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, वहां पे भी आप अंडरस्टैंड करके देखोगे कि वो चीजें भी आज के टाइम वहां पे भी कोई सिक्योरिटी नहीं रही। पेंशन सिस्टम खत्म हो गया, जो आगे जॉब मिल जाती थी या कुछ होता था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे सिक्योरिटी है कि आपका जो सारा बिजनेस है, आपकी जो आईडी है वो आगे ट्रांसफर हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूं, ये एक वीडियो है जब हम बाली इंडोनेशिया के अंदर गए हुए थे ट्रिप के ऊपर। हमारे जो T-64 के जो लीडर्स हैं, है ना, वो सभी एक जगह बैठे हुए थे। वो बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस, थोड़ा गाइड कर रहे थे। आप थोड़ा वीडियो को देखें और अंडरस्टैंड करें कि कंपनी आपको कैसी ट्रीटमेंट्स देती है, कैसे लेवल्स पे आपको कंपनी इंटरनेशनल ट्रैवल देती है। कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे आप, उसके साथ साथ क्या ट्रैवल अर्निंग कर रहे हो। और इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा, मैंने इसमें बोला हुआ है सिक्योरिटी के बारे में, आप उन चीज़ों को भी ध्यान से सुनना समझना, अंडरस्टैंड करें। मैं आपको थोड़ा पहले इस चीज के बारे में ही बताता हूँ कि कंपनी ने हमें रखा कहाँ पे हुआ था। कंपनी ने हमें रखा हुआ था इंडोनेशिया, बाली, मेलिया के अंदर हमें कंपनी ने रखा हुआ था। अब ये कोई छोटा मोटा रिसोर्ट नहीं है, ठीक है। आप इस चीज को देखें, वहां पे कैसे लोग ठहरते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, आप अंडरस्टैंड करके थे, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जैसे लोगों को रखा जाता है, वहां पे कंपनी आपको रखती है, उन रूम्स में आपको रखती है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स रुकते हैं आके। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। अगर आज आप एक डिसीजन लेते हो, अगर आज आप काम करते हो, ये बिजनेस आपको दे क्या कुछ रहा है। अब देखो वही बात आ जाती है ना हमारे ऊपर कि हम जब इस बिजनेस को देख रहे हैं, हम नेगेटिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जब मेरे को भी ये काम दिखाया गया उस टेबल के ऊपर, मेरे साथ एक बंदा और बैठा था, उस बंदे ने इस बिजनेस को देखा, समझाया गया, सेम दोनों की प्रेजेंटेशन हुई, वो बंदा इसे मजाक में ले गया कि ऐसा नहीं हो सकता। बट मैंने वही जो मैंने आपको बताया अपनी जर्नी के अंदर कि मैं सोचा कि चलो 40-50 हजार आ जाएगा, ये चीज सोच के स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये वीडियो को सुने। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਸਭ ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੰਡਰਫੁਲ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ, क्या बात है जी, जबरदस्त। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। क्या मैसेज देना चाहोगे टीम को? ਸਿੰਪਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ, ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫੋਰਐਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। क्या बात है। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅੱਜ ਫਸਟ ਡੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮੈਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫੋਰਐਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਟੀਮ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਦੱਬ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्या बात है। ਹਾਂਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੇ विजन ही नहीं थी, इतने विजन ही नहीं थे जितनी बड़े लेवल पर हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहां पर हमें सिखाया जाता है नो लिमिट, मतलब नो लिमिट। अभी तो देख रहे हैं जब यहाँ पर जिन लोगों को ट्रैवलिंग का शौक है वो जरूर ग्लोबल रैली क्वालिफाई करें, बिकॉज यहाँ पर 160 प्लस लोगों का कंट्रीज के लोगों का कल्चर पता लगता है। टीम फटे चक्कर। सो ਹਾਂਜੀ ਮਨਵੀਰ ਸਰ, क्या मैसेज है जी सारी टीम के लिए? बहुत बढ़िया, एंजॉय कर रहे हैं। प्राइवेट बीच है, ठीक है, ऐसे लग्जरियस रेस्टोरेंट है, तो इससे ऊपर और हमें क्या चाहिए। फॉरएवर सब कुछ प्रोवाइड कर सकती है, बस आपका एक विजन होना चाहिए। क्या बात है। ਹਾਂਜੀ ਓਂਕਾਰ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਸਟਾਰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਪਰ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ, ਜਿਮ ਹੈ, ਬੀਚ। ਹੁਣ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਚ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਚ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੀ ਮਿਲੀਆ ਬਾਲੀ, ਜੋ ਝੂਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ। क्या बात है जी।
ਹਾਂਜੀ ਔਜਲਾ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ग्लोबल रैली है, बट जब जिस बार भी चाहिए सो हर बार ऐसा लगता है यार इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हर बार एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, हर एक नया मतलब एक एडवेंचर मिलता है, कुछ नया देखने को मिलता है। मतलब कि आप लोगों को ये चीज़ खुद अचीव करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जब आप यहाँ आते हो ना, ग्लोबल रैलीज अटेंड करते हो, तो आपके जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हो, ठीक है। नहीं हम 8 सीसी 4 सीसी उसमें ही फंसे रहते हैं, लेकिन ये बियॉन्ड उसके आगे की चीज़ है, आपको रियलाइज़ करोगे यहाँ आकर के वाकई यार लाइफ इज़ दैट, यही ज़िंदगी है। Thank you, तो sir. दोस्तों आप सब लोग ये चीज़ें क्वालिफाई कर सकते हो, जस्ट करना क्या है, कंपनी पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, ठीक है, मार्केटिंग प्लान को फॉलो करना है, अपनी अपलाइंस को फॉलो करना है, एथिक्स को फॉलो करना है, सब कुछ फॉलो करके आप सब कुछ आप लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। क्या बात सो आए हम सभी की तरफ से, हम सभी लोग आप लोगों को मिस कर रहे हैं, ठीक है, कि डे बाय डे जो हमारा ग्रुप है वो और बढ़ता चला है। बहुत लोग हम लोग इकट्ठे आएंगे, 50 लोग 100 लोग 200 लोग, फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या बात है। जैसे अलग अलग कंट्री से लोग बैठे हैं, सभी Yes. डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, तो आप लोग भी ऐसी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। सो Thank you, ऑल दी sir. बेस्ट ही आए, आप भी इंजॉय करें ऐसी लाइफ को। क्या बात है। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪੀਪਲ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫੋਰਐਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਲਾਈਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਰੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰ। क्या बात है। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਫੋਰਐਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਫੋਰਐਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਰਐਵਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਐਵਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵਰਿੰਦਰ ਸਰ ਹੁਣ तो हाँ जी, आप देख सकते हो राइट कि वहां पे हम अकेले नहीं, हमारे साथ कितने और सीनियर्स हमारे साथ बैठे हैं। इन सीनियर्स को ही देख के हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है ना। आप उनके साथ वहां बैठना, वैसे ही लाइफ कल आप एंजॉय करो, कल को आप भी ऐसी ही वीडियोस के अंदर आ पाओगे, राइट। आप चेक करें कि बंदा लाइफ में यही चीजें तो चाहता है, और ये चीजें आपको, ये प्लेटफॉर्म, ये बिजनेस आपको दे रहा है। बदले में आपसे ये बिजनेस क्या मांग रहा है? कोई लाखों करोड़ों कुछ नहीं, जस्ट आपका टाइम। अगर आप वो अपना टाइम इस बिजनेस को दे देते हो, इस काम को सीख लेते हो, आप आज कोई भी फील्ड से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, देखो समय के साथ बदलना पड़ता है। अभी देखो गर्मी है, थोड़े टाइम तक सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। आज हम गर्मियों के कपड़े डाल रहे हैं, फिर सर्दियों के कपड़े डालेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप सर्दियों के जाके अंदर गर्मियों के कपड़े डालोगे तो बीमार हो जाओगे, ठंड लगवा लोगे, है ना। अगर हम आज गर्मियों के अंदर हम सर्दियों के कपड़े डाल लें तो भी बीमार हो जाएंगे। तो हमें इन चीजों को समझना जरूरी है कि हमें टाइम के साथ बदलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कि जिस चीज का टाइम है उसके साथ बदलो। आज जो टाइम है वो है ऑनलाइन का, डिजिटल मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ के अंदर डील करने का। आपको तीनों चीजें इसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल रही है। इससे ऊपर क्या चीजें होंगी और क्या चाहिए? अब भगवान नहीं नीचे उतारा जा सकता इसके ऊपर, राइट। आप अंडरस्टैंड करें कि आज के टाइम हर एक चीज ऑनलाइन हो गई। आप कुछ खाने के लिए कुछ ऑर्डर करना है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, ठीक है। कुछ पहनने के लिए अपने ऑर्डर करना है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, ठीक है। हर एक चीज ऑनलाइन, गूगल पे, फोन पे, जेब में पैसे नहीं है, गूगल पे फोन पे हो रहा है, ऑनलाइन हो गया।
तो अगर हमें ग्रो करना है तो ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ेगा। उससे सिक्योर, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? क्योंकि जिसके साथ आप 160 देशों में बिजनेस कर सको, और सिक्योरिटी 3 जनरेशन तक की अर्निंग आपके हाथ में, जितना मर्जी पैसा कमा लो, ठीक है। जितनी मेहनत को, चाहे मेहनत करके आप 5,000 कमा लो, चाहे मेहनत करके 5 लाख कमा लो, आपके ऊपर है, राइट। और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, इंद्रजीत सर के बारे में, है ना, बताया जैसे मैंने आपको। आज वो भी आप चेक करें, जैसे आप बताया कि ग्लोबल रैली हर साल हो रही है। मतलब कि हरिंदर सर ने एक ऐसा बिजनेस बिल्डअप कर दिया 3 सालों के अंदर, 3 साढ़े 3 सालों के अंदर एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर दिया कि जिसका आज भी पैसा आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। और आज भी इंटरनेशनल लेवल क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। हर साल 1500 से ऊपर सीसी हो रहे हैं, ठीक है। उनकी भी एक, तो ये चेक करो व्यू कैसा है। देखो आप वहां ऐसी जगह पे आप बैठे हो, खड़े हो, तो फीलिंग क्या हो, क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो? आज की आपकी मेहनत करते हो अगर आज आप, तो यही फ्यूचर तो है। मेहनत कहाँ नहीं करता बंदा, हर जगह पे करता है। चाहे आप कोई जॉब करो, कोई बिजनेस करो, कुछ भी, मेहनत हर जगह पे है। बट अगर आपने वही मेहनत इस बिजनेस में कर दी, तो ये बिजनेस क्या है? हाँ जी, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੀਮ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 7 ਸਟਾਰ प्रॉपर्टी ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ बड़ा ਵਧੀਆ। आप चेक कर सकते हैं जो इंद्री सर है वो देखो हैंडीकैप है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करें आपकी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज इंटरनेशनल ट्रैवल, अर्निंग, ठीक है, कितना कुछ इस बिजनेस के थ्रू जा रहा है। ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਫੋਰਐਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰਵੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਟੀਮ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਗੱਡ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। आप देख सकते हैं कि इंद्री सर ने भी क्या मैसेज दिया कि हम सभी आप लोगों को वहां देखना चाहते हैं। मैं खुद ये दिल से चाहता हूं कि आप सभी ऐसे ट्रैवल करो, आप सभी एक अच्छी अर्निंग करो, आप सभी अपनी खुद की कार्स बाय करो, ग्रो करो, राइट। हम दिल से चाहते हैं ये चीजें, बट वो होगा कैसे अगर आप कुछ एक्शंस लोगे तो, राइट। क्योंकि हम भी वहीं से उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं। और आपको जब ऐसे ट्रिप्स के ऊपर आप जाते हो, आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलते हो, अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ मिलते हो। आप देख सकते हो हमारे टीम फेस्टिवल के हम लीडर्स फ्रांस के लोगों के साथ मिल रहे थे, राइट। और अलग अलग कंट्रियों के लोगों के साथ मिले, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस 22 जनवरी 2024 को, ठीक है, मैंने अपनी सेकंड कार बाय करी, फॉर्च्यूनर। अब आप खुद सोच सोच के देखो इस चीज के बारे में कि आप 25 साल की उम्र के अंदर जाके आप फॉर्च्यूनर कार बाय करो, कोई छोटी चीज है। 52 लाख रुपीस, आधे करोड़ के तक चला जाता है बंदा, राइट। और इस गाड़ी को नंबर कितना लगा आप देख सकते हो, 0064, राइट। जो हमारे ग्रुप का लोगो है 64, ठीक है, वो ही नंबर लगा। तो अंडरस्टैंड करें कि कल को आज आप मेहनत करते हो तो आप भी इन्हीं चीजों के अंदर आ पाओगे।
देखो जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने भी यही चीजें देखी, यार ये बंदा काम करके यही बंदा यहाँ तक पहुंच गया, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, राइट। और अगर हम बात करें इंद्रजीत सर की, ठीक है, जैसे सिक्योरिटी के बारे में बताया, हरिंदर सर के जाने के बाद उनका ड्रीम था कि वो फॉर्च्यूनर कार बाय करें, ठीक है, उनके पास पहले क्रूज कार थी। तो इंद्रजीत सर ने वो ड्रीम पूरा किया, ठीक है। उन्होंने अपनी गाड़ी ली, आप चेक करें, 23 अक्टूबर 2020 के अंदर, 2020 के अंदर। 2020 में क्या हाल थे, अंडरस्टैंड है, 2020 में क्या हाल थे, लोगों का खाने पीने का ही मुश्किल हो रखा था, बट उस टाइम 2020 के अंदर फॉर्च्यूनर ले रहे हैं। पावर ऑफ टीम 564, पावर ऑफ ट्रैवल लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, ये कंपनी की वजह से, इस बिजनेस की वजह से, राइट। और इन्होंने ये सारी गाड़ी हाथ पे करा रखी है, ठीक है, और अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं। और इस गाड़ी का भी नंबर आप चेक करें, कितना है जी, 0064, राइट। तो अंडरस्टैंड करें कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी है इस बिजनेस के अंदर, कितनी बड़ी पावर है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। इन्होंने अभी अपना कल, इंद्र सर ने जो कस्बा, उन्होंने अपना कल ट्रैक्टर भी लिया, ठीक है, न्यू हॉलैंड 4x4। तो आप चेक कर सकते हो कि कितना कुछ इस बिजनेस से हो रहा है। अगर हरिंदर सर ने उस टाइम एक डिसीजन लिया, आज काम करा, उस टाइम एफर्ट लगाए, मेहनत करी, आज वो ही पैसा आज भी घर पे आ रहा है, और ये आता रहेगा 3 पीढ़ियों तक। क्या आप नहीं चाहते कि आप कुछ ऐसा काम करो कि आपकी 3 पीढ़ियों तक आपको पैसा आए? कितना टाइम काम किया उन्होंने, 3.5 साल, 3 साढ़े 3 साल 4 साल काम किया। अगर आप भी 4-5 साल इस बिजनेस में अच्छी तरह से लगा लेते हो तो आप कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, आप खुद अंडरस्टैंड करें, राइट। अब थोड़े हम बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं कि देखो इस बिजनेस के अंदर इतनी ग्रोथ क्यों है, क्या रीजन है, क्या कारण है ना। बेसिक्स क्या है, ठीक है, आपको थोड़ी बहुत इन चीजों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ये बिजनेस इतना पैसा क्यों कमा रहा है। अब आपके माइंड में होगा कि यार इतने लोग कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या है इस बिजनेस में, ऐसा क्या है। मैं आपको वही चीजों के बारे में थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, यहाँ पे इतनी ग्रोथ का कारण क्या है इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि जो आपको यहाँ पे बिजनेस दिखाया गया है, ट्रैवल लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, जो कंपनी आपको इंट्रोड्यूस करवाई गई है, वो क्या कर रही है, वो आने वाला जो टाइम है, जो आने वाली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज है, उसमें डील कर रही है, ठीक है। पहली इंडस्ट्री क्या है, वेलनेस इंडस्ट्री। आप यहाँ पे जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ पे हेल्थ प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हो। अब आप खुद सोच के देखो, बिजनेस अगर हम कर रहे हैं किसी चीज का स्टार्ट, उसका ये प्रोडक्ट, उसकी सर्विस की डिमांड होनी चाहिए, डिमांड ऑफ सप्लाई, बिजनेस चलता है डिमांड ऑफ सप्लाई के ऊपर। अगर मैं आज आपको बोलूं हम सीडी डीवीडीज का काम स्टार्ट करें तो क्या लगता है आपको, चलेगा? नहीं चलेगा, वो टाइम जा चुका है, राइट। बट अगर हम बात करें हेल्थ प्रोडक्ट्स की, हेल्थ प्रोडक्ट्स की किसको जरूरत है, एक छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, और हर महीने जरूरत है। आईफोन आप एक बार ले लोगे, कम से कम अगले साल ही बदलोगे, बट हेल्थ प्रोडक्ट्स डेली चाहिए। क्या लगता है आप टूथ जेल कब तक यूज करोगे? जब तक आप धरती पे हो आप टूथ जेल यूज करोगे करोगे, कल को आपके दांत भी टूट जाएंगे, नकली दांत भी लगवा लोगे तो भी टूथ जेल करोगे ही करोगे, टूथ जेल आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास बेस्ट टूथ जेल है, कितने कस्टमर्स आप क्रिएट कर सकते हो, खुद अंडरस्टैंड करके देखो। कई लोग शर्माते हैं, मैं प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताऊंगा, मैं बिजनेस के बारे में लोगों को बताऊंगा, कई लोग ये सोचते हैं, ईगो बीच में लेके आते हैं। बट अंडरस्टैंड करो, अमिताभ बच्चन, ठीक है, सलमान खान, यार अरबों करोड़ोंपति बंदे टीवी पे आके क्या ऐड कर रहे हैं, कोई नरवतन तेल की ऐड कर रहा है, 1 रुपए के तेल की पुड़िया की ऐड कर रहा है। क्या लगता है आपको, जब वो का सिर दर्द होता है वो लगाता होगा नरवतन तेल? विराट कोहली आके ऐड कर रहा है टीवीएस बाइक की, वो बोले यार मैं तो रेंज रोवरो में घूम रहा हूँ, ये वो फलाना निगाना रोल्स रॉय में घूम रहा हूँ, मैं टीवीएस बाइक की ऐड करूंगा। वो लोग ये चीजें नहीं सोचते,
वो उसी कारण आज अरबों करोड़पति बनते हैं। बट हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, मिडिल क्लास, क्योंकि हम अपग्रेड होना ही नहीं चाहते, हम समय के साथ ही नहीं बदलना चाहते, हम कुछ सीखना ही नहीं चाहते, हम कुछ समझना ही नहीं चाहते। हम हर एक बंदा कहता है मेरे को, मैंने एमबीए कर रखी है, अभी मेरे को हर एक चीज पता है। अगर हम अपने ये सोच रखेंगे तो हम कैसे लाइफ में ग्रो करेंगे? तो कर ही नहीं पाएंगे। तो हम अंडरस्टैंड करें कि आने वाला टाइम हेल्थ का है। आज के टाइम चेक करके देखो लोगों को कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितना क्या हाल हो रहा है। फास्ट फूड पे चल रहे हैं लोग, लोग अपनी सेहत पे पैसा लगाएंगे और अब हेल्थ प्रोडक्ट्स में ही आप डील कर रहे हो। चेक करके तो देखो आज के टाइम नेल्स की हेल्थ तक काम किया जा रहा है, हेयर्स के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। आपके पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, वो बेस्ट प्रोडक्ट्स। 160 कंट्री में बिजनेस कर सकते हो, कितनी बड़ी मार्केट है। ठीक है। दूसरा, आप सर्विस, आप जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप लोगों को बिजनेस दे सकते हो, लोगों को काम दे सकते हो। नहीं तो मार्केट में खुद के लिए काम देखते रहो, बट इस बिजनेस के साथ पार्ट बन के आप लोगों को काम दे सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो। जिसको हेल्थ चाहिए उसको हेल्थ दे सकते हो, जिसको काम चाहिए उसको काम दे सकते हो, वो भी बेस्ट। अंडरस्टैंड करें। कितने लोगों को काम के चाहिए? आगे टाइम हर एक बंदा काम करना चाहता है, चाहे वो काम भी कर रहा है, कुछ पार्ट टाइम देख रहा है, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, ठीक है। जो वेले लोग हैं जिनको काम चाहिए वो तो काम ढूंढ ही रहे हैं भाई। आपका काम क्या? लोगों तक पहुंचाना। अगर आप नहीं पहुंचाओगे तो कोई दूसरा तो पहुंचा ही देगा। और यही कारण है यहाँ पे ग्रोथ का। आपको दिखाया यहाँ पे लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी गाड़ियां ले रहे हैं, ये वो फलाना ढिकाना। राइट। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो उस चीज का बिजनेस कर रहे हैं जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड है, जो लोगों को चाहिए। आप वो चीज दे रहे हो लोगों को। ठीक है। ये अपकमिंग $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज के अंदर आप डील करो। तभी ये लॉकडाउन के अंदर भी चल रहा था। 2020 के अंदर मैंने आपको दिखाया कि लोग अपनी गाड़ियां ले रहे थे उस टाइम, 50-50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर्स ले रहे थे, जिस टाइम लोगों को अपने घर के खर्चे की टेंशन थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी लोगों को सेहत चाहिए थी, काम चाहिए था। कितना बड़ा रिसेशन आ जाए पर ये दो चीजें चाहिए ही चाहिए हो, और आप बचा रहे हो। राइट। सेकंड चीज क्या है? यहां पे वी आर डीलिंग द वर्ल्ड बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट्स। आप यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो। आपके प्रोडक्ट्स हैं। आई होप आप सभी ने एक आधा प्रोडक्ट ट्राई किया होगा, आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज किया होगा। अगर नहीं यूज किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक आधा प्रोडक्ट यूज करें, पहले प्रोडक्ट ट्राई करें, फिर आपको पता चलेगा। कहते होते वो एक सर्फ की ऐड आती होती थी, कहते पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप पहले प्रोडक्ट ट्राई करके देखो, फिर वो प्रोडक्ट आप में से बोलेगा कि क्या है। आज आपको लग रहा है मैं कैसे किसी को बताऊंगा? जब आप प्रोडक्ट यूज कर लोगे ना, आप रोक के नहीं रुकोगे, आप खुद बताना चाहोगे लोगों को यार क्या चीज है। जैसे हम कहीं पे कोई कपड़ा लेके आते हैं, या हम कहीं पे कोई चीज खाई हमने, बढ़िया लगती है, कोई पूछे ना पूछे आप बताने लग जाते हो। वही चीज इन प्रोडक्ट्स के साथ होगी, वही चीज इस बिजनेस के साथ होगी आपके साथ। ठीक है। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फाइनेंशियली रिस्क नहीं है। यार मार्केट के अंदर लोग 15, 20, 50, 60 60 लाख करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं, कितना बड़ा रिस्क है। आगे टाइम शेयर मार्केटिंग चल रही है, पता नहीं क्या 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 नहीं, कितने लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं वहां पे। कितना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क होता है। आप मुझे एक चीज बताओ, इस बिजनेस के अंदर आपका क्या फाइनेंशियल रिस्क है ही नहीं। यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो आप टाइम, अपना टाइम दे रहे हो। आज भी अब ये ट्रेनिंग लगा रहे हो, मीटिंग लगा रहे हो, तो यहाँ आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? अपना टाइम। टाइम इज मनी। आज समय के साथ कुछ सीख लिया, कुछ कर लिया, देखो कहाँ पहुंचोगे फिर। ठीक है। उसके बाद आगे अंडरस्टैंड करें। ठीक है। आपको फॉरएवर यहाँ पे क्या दे रही है, ये कंपनी क्या दे रही है? ये आपको बिल्डिंग द लाइफस्टाइल, आपको ये बिजनेस एक अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हो, हर एक बंदा क्या चाहता है? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मीन्स लाइफ को स्टाइल से जीना, कि मैं अपनी लाइफ को स्टाइल से जी सकूं। मेरे को जो शर्ट्स बढ़िया लगती हैं, जो मेरे को कपड़े बढ़िया लगते हैं, मैं वो डाल सकूं। चाहे वो 15-15 हजार की शर्ट है, डाल सकते हो। ठीक है। लाइफ को स्टाइल से जीना। एक हर एक बंदा, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मैं घूमूं फिरूं, ये वो कहते हैं लाइफ स्टाइल के साथ जीना, एक अच्छी जिंदगी जीना।
आपको वो बिजनेस यहाँ पे दे रहा है, आप देख भी रहे हो, मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई भी करी कि कितना बढ़िया लाइफस्टाइल आपको ये बिजनेस दे रहा है। एंड सबसे बढ़िया लाइन ये छोटे से वर्ड्स के अंदर है, हेल्पिंग अदर। आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। आज मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, तो मेरा काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि देखो क्या क्या चीज है, क्या क्या नहीं। मैं कहता हूँ वो मीटिंग को लगा के कुछ लोगों ने डिसीजन ले लिया, वो आगे जाके लाखों रुपया कमाने लग गए। कितना बड़ा काम हो गया, कितने बड़े लोगों की हेल्प होगी। नहीं, बंदा खुद नहीं लाइफ में कभी कुछ कर पाता, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, राइट। नहीं, मार्केट के अंदर आपको पता ही, ठीक है, बेस्ट बेस्ट पैशन प्लान फॉर यू, आप सभी के लिए बेस्ट प्लान आपको प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे। मार्केटिंग प्लान, ट्रैवलिंग का मार्केट प्लान बहुत ही बेस्ट है। आपको कितने इंसेंटिव्स दे रही है, 1-2 दिन पहले मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग होकर भी हटी है। अगर नहीं लगाई, लगाओ एक बार मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग, देखो कितने इंसेंटिव्स, कितने ही ट्रिप्स आपको कंपनी दे रही है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपना पॉसिबल टाइमिंग, आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई बेस्ट टाइमिंग के अंदर। आज बढ़िया टाइम है ग्रो करने का, आगे बढ़ने का, नहीं देखते रह जाओगे, समय के साथ बदलो, ठीक है। हेल्थ, ये बिजनेस आपको क्या दे रहा है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। सबसे बड़ी चीज, चेंजिंग योर लाइफ, आपकी टोटली लाइफ चेंज होती है। आप कितने लोगों को यहाँ पे देख रहे हो अपनी लाइफ चेंज करते हो, आप भी लाइफ चेंज कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी के साथ पार्ट बन के, एक डिसीजन लेके, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके। और आप अपनी अपनी हिसाब से अपनी लाइफ को शेप दे सकते हो, राइट। और यहाँ पे आपको कितने ही रिवॉर्ड्स मिलते हैं, डिपेंड अपॉन योर एफर्ट्स। आप जितनी यहाँ पे मेहनत करो उतना आप यहाँ पैसा कमा सकते हो, आपके ऊपर, आप जो चीज चाहो वो यहाँ से आप अर्न कर सकते हो अपनी मेहनत के साथ, ठीक है। क्योंकि कोई स्कीम स्कूम नहीं है ये, आप मेहनत करो बहुत आगे तक जाओगे, सीखोगे, ग्रो करोगे, राइट। और आगे बात करते हैं, वाई नो कंपेरेबल अपॉर्चुनिटी। आप खुद अंडरस्टैंड करो, क्या मार्केट के अंदर आपको ऐसी कोई और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है कहीं पे? क्या लगता है आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, कि लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में कभी दोबारा आएगी? नहीं। रिस्क फ्री, ये बिजनेस आपके लिए रिस्क फ्री है। क्या रिस्क है? कोई रिस्क नहीं। नो टेंशन फॉर 24 आवर्स एंड 7 डेज की, कोई आपको एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। अगर देखो ये बिजनेस के अंदर क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे अपना 4 घंटे भी इस बिजनेस को क्वालिटी के दोगे ना, ईमानदारी के साथ फोकस होकर दे दोगे ना, तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे देगा। ब्लेसिंग ऑफ मिलती है आपको यहाँ पे, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर ब्लेसिंग्स मिलती है। आज मैंने आपको बताया मेरी टीम के अंदर 35-40 मैनेजर हैं, अब वो लाखों रुपया कमा रहे हैं। जब उनका किसी का 4 लाख का चेक है, 4.5 लाख का चेक आया, वो उनका मैसेज आता है कि थैंक यू सो मच सर, मुझे अपने सेट से चेक से उतनी खुशी नहीं होती जितनी उनका चेक देख के मुझे खुशी होती है। यार हाँ, इन बंदों को मैंने गाइड किया था, बताया था, आज वो बंदे यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। वो फीलिंग आप अंडरस्टैंड करो कि आज आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, आपने कल को आगे रेफर किया, चलो आप तो पैसा कमा रहे हो, बट आपके थ्रू कल को दूसरा बंदा भी 1 लाख 1.5-2 लाख कमा रहा है, आपकी फीलिंग क्या होगी? वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, वो बंदा कितनी ब्लेसिंग्स दे रहा है। आज भी मैं अपने सीनियर्स को ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ कि उनकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा, ठीक है। टाइम आपको यहाँ मिलता है एंजॉय करने का, ये बिजनेस आपको टाइम भी देता, नहीं तो मार्केट के अंदर हम कोई काम करते हैं, वहां पे टाइम नहीं होता, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, ठीक है, कोई एंजॉय नहीं कर पाते। आपके पास टाइम भी है, अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल डिजाइन कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर। हेल्थ वेल्थ, अब बात करते हैं हाउ की, कैसे काम करना है, काम कैसे होगा। देखो कोई भी अर्निंग है वो लर्निंग से ही स्टार्ट होती है। आपको अगर इस बिजनेस के अंदर अच्छा पैसा कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको एक अच्छा लर्निंग बननी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप अच्छी लर्निंग करोगे तो अच्छी अर्निंग भी करोगे। मार्केटिंग में हम लोग सुनते हो यार, उस बंदे ने फॉरएवर देखी थी, उसने भी ज्वाइन किया था, ये वो बंदे सीखते ही नहीं है, काम करना स्टार्ट कर दिया। ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है। जब मैंने इस काम को देखा, मैं 4 महीनों में मैनेजर क्यों बना, मैंने सिंपल सी एक चीज देखी कि मार्केट में लोगों के 10-15 सड़े से सवाल हैं इस बिजनेस को लेके, कुछ ट्रस्ट इश्यूज होंगे, मैंने उन चीजों के जवाब सीखे, मैंने लोगों को बता दी, दैट्स इट, इतना सा काम था।
कल आप किसी बंदे को बिजनेस बता रहे हो तो उसके 10-15 ही सेम क्वेश्चंस हैं, आपका काम उसको आंसर देना। आंसर दे दिया, बंदा आपके साथ ज्वाइन है बस। बट वो होगा लर्निंग के साथ ना, अगर आपने सीखा होगा, आपने सीखा है कुछ नहीं, आप करने लग गए। बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलता, सीख के एरोप्लेन भी चल जाएगा, राइट। इन्वेस्ट योर टाइम हेयर, आपने अपना टाइम देना इस बिजनेस को। आप ट्रेनिंग्स लगाओ ज्यादा से ज्यादा, आप अपने सीनियर के साथ बैठो, उससे सीखो काम कैसे करना है, क्या क्या चीजें हैं उससे सीखो। सीखते सीखते आप पैसा कमाओ, राइट। आप इस बिजनेस को एक स्टडी की तरह चल के चलो कि यार मेरे को 1 साल ये सीखना है, सीखने के साथ प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दो। 1 साल के बाद आप भी बहुत अच्छी ग्रोथ ले लोगे अगर आप सीरियस लेके चले इस बिजनेस को। अटेंड द फ्री ट्रेनिंग्स, आपको आज की ट्रेनिंग मिली या पहले भी और भी ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, कितने चार्जेस दे रहे हो आप उन ट्रेनिंग्स के? क्या आपकी 500 की पर्ची कट रही है? नहीं कट रही। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड हो रही हैं, वो भी इतनी बेस्ट ट्रेनिंग्स जिसमें आपको गोल सेटिंग्स, एक विजन, ठीक है, आपके ड्रीम बने या कुछ भी, आपको वो ट्रेनिंग्स मिल रही हैं जहां से आप लाखों रुपया कमा सकते हो। उसका 1 रुपया भी आपको चार्जेस नहीं किया गया। फ्री ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड हो रही है। नहीं तो मार्केट में एक सड़ा सा बंदा भी एक सड़ी सी बात बताने के लिए 10-10, 15-15 हजार रुपए के कोर्स बेचता है, बट यहाँ पे 1 रुपया नहीं आपसे लिया गया, राइट। लर्न न्यू वेज ऑन ऑफ थिंकिंग, आपको नई नई चीजें सीखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। बस ड्रीम बिग्स, आपके सुपने बड़े होने चाहिए, तभी आपको बिजनेस समझ में आएगा। अगर आपकी सोच 10-15-20 हजार की है तो आपके लिए बिजनेस नहीं है। आप जाओ फिर नौकरी नाकरी देखो। अगर आपके लाइफ में कुछ ड्रीम्स है, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपके लिए बिजनेस है, ठीक है। हेल्पिंग अदर अचीव द सक्सेस, आप लोगों की हेल्प करते करते खुद कामयाब हो जाओ, ये चीज है। और अंदर अपन अंडरस्टैंड करें, अगर हम मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे मैंने आपको थोड़ा बताया ही पहले, कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट कितनी आती है, ठीक है, स्टार्टिंग कॉस्ट कितनी आती है, स्टाफ की सैलरी, वही चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है, बिल वगैरह, रेंट वगैरह, कितना कुछ होता है ना, लॉस का कितना होता है, रिस्क का कितना फैक्टर होता है, और 24 घंटे 7 दिन की टेंशन आपकी लग से। जो यहाँ पे शॉपकीपर्स बैठे होंगे या छोटा मोटा कोई बिजनेस करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कितना ही खर्चा होता है और कितना ही प्रेशर होता है बंदे के ऊपर। बट इस बिजनेस के अंदर क्या किया आपने, इस अपना डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान, ये बिजनेस एक डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। अब देखो मार्केट में बहुत तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज भी होती हैं। वहां पे क्या होता है, कई मार्केटिंग प्लान के अंदर में क्या होता है कि सिर्फ कंपनी प्रॉफिट के लिए मार्केटिंग प्लान बनाया जाता है, वो होता है कंपनी फ्रेंडली। सेकंड आता है, एक होता है अपलाइन फ्रेंडली प्लान, जिसमें ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान, जिसमें एक नया बंदा भी पैसा कमाता है, वो ऊपर वाले लोगों से भी ज्यादा पैसा कमाता है। आप लकी हो कि ये कंपनी हमें डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान देती है कि आज आप स्टार्ट करके जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो मेरे से भी आगे जा सकते हैं। तो मैं दिल से चाहता हूं आप आगे बढ़ो, राइट। नो रिस्क, नो फाइनेंशियली रिस्क। आपको ये बिजनेस को स्टार्ट किया, नहीं तो आप कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हो, लाखों रुपया खर्चा है, कितना कुछ देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं, कोई रनिंग कॉस्ट नहीं, कोई स्टाफ को आपने सैलरी नहीं देनी, कोई ऑफिस रेंट पे लेना नहीं, घर बैठ के काम करना है, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। या आपके लिए सीनियर्स ने ऑफिस बना ही रखे होंगे। ट्रैवल लिविंग प्रोडक्ट, हैंडल एवरीथिंग, ये कंपनी सारा कुछ देख रही है। 90% कंपनी ने काम करके रखा हुआ है, सिर्फ 10% काम है आपका आगे लोगों तक पहुंचाना है। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा काम, ठीक है। हर एक चीज यहाँ पे हो रखी है, कोई डर नहीं है आपको, ठीक है। हर एक चीज का, हर एक चीज आपको यहाँ पे पहले सिस्टम के अंदर बना हुआ, जस्ट आपने सिस्टम को फॉलो करना है। ऑलवेज प्ले योर एक्टिव रोल, अपना अपना एक्टिव रोल अपना करना है। अब बात करते हैं मेन, आपका पर्पस क्या है इस बिजनेस के अंदर। आप अभी तक आप इस मीटिंग में बैठे हो, जब आप इस सिस्टम के साथ पार्ट बने हो, क्या आप इस बिजनेस को टाइम पास करने के लिए आए हो, क्या सीरियस हो? अगर तो टाइम पास करने के लिए आए हो तो बाय बाय टाटा, आप कुछ रीले वगैरह देखो जाके। अगर आप सीरियस हो इस बिजनेस के लिए तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा सीखो, इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, अपना बिलीव बनाओ, अपना भरोसा बनना जरूरी है पहले तो, क्योंकि अगर हमें भरोसा होगा तभी हम आगे बिजनेस खड़ा कर पाएंगे।
है कि नहीं? अगर हमारी ग्रिप अच्छी होगी तो भी हम ये दूसरे को हेल्प कर पाएंगे ना। अगर हमारा ही कच्चा हाथ है तो क्या खींचेंगे? ठीक है। और यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर कामयाबी के क्या 5 रूल्स हैं, क्या रेसिपीज हैं, उसको भी जानते हैं। फर्स्ट, द अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे अगर आप अभी नए हो तो आप सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग करें इस बिजनेस को। क्या क्या चीजें अंडरस्टैंडिंग करनी है? यूज द प्रोडक्ट। आप पहले प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अंडरस्टैंड करो। ठीक है। रीड द कंपनी पॉलिसीज, अटेंड द ट्रेनिंग। ठीक है। आप कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी प्रॉपर वहां पे डिटेल ले सकते हो, कंपनी प्रोफाइल की, प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी तरह से डिटेल्स है वहां पे। इधर उधर धक्के खाने से अच्छा है कि आप वहां पे डिटेल्स लो जो फेशियल पेज के ऊपर है। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। सेकंड, बिलीव आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है। आपका बिलीव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, एफएलपी बिजनेस के ऊपर, एंड सबसे बड़ी चीज अपने ऊपर। कई लोगों को ये भी क्लैरिटी होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना बड़ा बिजनेस है, हम एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करके एक बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट्स के ऊपर भी भरोसा बन जाता है, कंपनी के ऊपर भी भरोसा होता है यार, हाँ बढ़िया कंपनी है, 160 देशों में कंपनी है, आपको सोच के देखो, तो अपना 46 ईयर से रेगुलर चल रही है, बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है कंपनी का। ठीक है। आपको उसके ऊपर भी भरोसा हो जाता है। कमी कहाँ पे आती है? यहाँ पे योर सेल्फ पे, अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। यार बंदा क्या नहीं कर सकता? बंदा हर एक चीज कर सकता, आप अपने ऊपर भी भरोसा रखिए। तो आपको फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग है, सेकंड आपको भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भरोसे पे ही दुनिया खड़ी है सारी की सारी। तभी आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाओगे, तभी ग्रोथ ले पाओगे। क्योंकि जब मैं आया तो मैंने भी यहाँ पे भरोसा ही तो बनाया, यार मैं भी कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा। अगर मैंने सोचा तो मैं यहाँ तक पहुंचा, अगर मेरा भरोसा ही ना होता तो मैं यहाँ तक पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। काफी लोग वहीं पे ही हार जाते हैं क्योंकि वो कभी भरोसा ही नहीं कर पाते, आंखें देख के भी भरोसा नहीं कर पाते, चीज सामने बड़ी है उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। ठीक है ना? तो बिलीव सबसे बड़ी चीज है। फिर एक कमिटमेंट, आपको यहाँ पे कमिटमेंट लेनी है। ठीक है। जब आप आगे काम स्टार्ट करते हो, फिर शो टीच द ट्रेन। ठीक है। नोबल कस्टमर्स की। ठीक है। आप बना रहे हो एफबीओस बनाने की, चाहे रिटेलिंग की, कस्टमर बनाने की, है ना? आपको अपनी कमिटमेंट के साथ काम करना है। अपनी टाइम की कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए इस बिजनेस को लेके, कि मैंने इतना टाइम इस बिजनेस को देना है, इतना टाइम मैंने काम करना है, इतनी कमिटमेंट है मेरे को इस बिजनेस के अंदर। स्पॉन्सरिंग की, अपने ग्रुप को लेके आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, आपको अपनी फैमिली को लेके आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, एंड कमिटमेंट होनी चाहिए लर्निंग एटीट्यूड की, कुछ सीखने की कमिटमेंट होनी चाहिए। ठीक है। देखो आज के टाइम हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है, वो बचोगे जब आपकी कमिटमेंट स्ट्रांग होगी। मैं 18 साल की उम्र के अंदर क्यों ग्रो हो पाया? उस टाइम में ये रीले शिल्ले नहीं होती थी। आगे टाइम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ही यहाँ पे हो रही है, सोशल मीडिया। ठीक है। आप सोशल मीडिया को डिस्ट्रैक्शन के अंदर ना यूज करो, अपने बिजनेस के लिए यूज करो, वो आपको सिखाया जाएगा जब आप आगे काम स्टार्ट करते हो। राइट? आपको 1 साल का प्रॉपर कमिटमेंट आपके पास होनी चाहिए। फिर आपको एक्शंस लेने हैं, मैसिव एक्शन प्लान बनाओ अपना, स्टे फोकस्ड। आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। रिटेलिंग, स्पॉन्सरिंग, टीच अदर एंड लीडरशिप। राइट? फिफ्थ, द एनालाइज द रिजल्ट। आपको जब आप काम करते हो, फिर आपको अपने एनालाइज करने हैं अपने रिजल्ट्स को, कि जब मैंने काम किया तो मेरे को क्या रिजल्ट आ रहे हैं। यस ज्यादा आ रही है, मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं ज्यादा, क्या नेगेटिव आ रहे हैं? अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो चेक करो किस कारण आ रहे हैं। ठीक है। उस चीज को परफेक्ट करो, अपलाइन के साथ बैठो, वो आपके साथ हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए बैठे हैं। आप यहाँ पे अकेले नहीं हो, यहाँ आपके साथ पूरी टीम 564 आपके साथ बैठी है, आपके साथ खड़े हैं। राइट? तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस को, कि कैसा काम कर रहे हो और क्या रिजल्ट आ रहे हैं। फिर कमी कहाँ पे उसको पूरा करना है, या अपनी अपलाइन को बताओ कि ये कमी है, वो आपको वहां पे वो चीजें करेक्ट करके दी जाएंगी कि आप भी बहुत अच्छी ग्रोथ ले सको। एंड के अंदर द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, इस बिजनेस के अंदर सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? बर्निंग डिजायर। क्या है? बर्निंग डिजायर। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कुछ करने की। अगर आग होगी तभी कुछ कर पाओ, आगे नहीं है, ठंडे पड़े हुए हैं तो क्या ही काम होगा, ना? तो आपके अंदर ये एक आग होनी चाहिए जिंदगी में कुछ करने की। या तो आज लोगों को देखते देखते जिंदगी निकाल दो, या कुछ करो।
आग के अंदर आग मुझे कुछ करने की, यार मेरे को लाइफ में कुछ बड़ा करना है, राइट। एंड के अंदर यही है, योर वर्ल्ड डिपेंड ऑन योर डिजायर, सो ड्रीम बिग, राइट। तो यहां पे क्या है, आपके ऊपर आपका वर्ल्ड खड़ा है, दुनिया सारी आपके ऊपर खड़ी है। अगर आप दुनिया को देख रहे हो अपनी आंखों की वजह से, सुन रहे हो तो भी अपने कानों की वजह से, कुछ दुनिया तक पहुंचा पा रहे हो अपने माउथ की वजह से, कुछ फील कर रहे हो अपनी बॉडी की वजह से, तो दुनिया आपसे स्टार्ट होती है और आपके ऊपर ही खत्म हो जाएगी। ये डिपेंड करते हैं आपकी डिजायर्स क्या है आपकी लाइफ के अंदर, आपके ड्रीम्स बड़े होने चाहिए। जिंदगी एक मिली है, लगता है कि कोई चांस और मिलेगा। आज आप चेक करो आपकी एज क्या है, 20, 25, 30, 35, 40। चेक करो कि एक एवरेज इंडियन बंदे की एज क्या है, कितने साल मेरे जा चुके हैं और कितना टाइम मेरे पास बचा है। क्या आप उसको कॉम्प्रोमाइज में निकालना चाहते हो? इज वेरी बैड। वो बुरी चीज है। कॉम्प्रोमाइज मतलब उसको इंजॉय करो, बट उसके लिए एक फ्यूल, एक अच्छा पैसा, एक अच्छा ट्रैवल करना चाहते हो, उसके लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो जो आज मैंने आपको दिखाई, समझाई, या आपको डेली समझाई जा रही है ट्रेनिंग के द्वारा, आपकी अपलाइंस के द्वारा, तो आप उसे अंडरस्टैंड करें। आज आप अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके इस काम को स्टार्ट करें, ठीक है। आपको मैंने कितना कुछ नहीं बताया कि देखो कितना अच्छा पैसा है ना, कितना अच्छा ट्रैवल, कितना अच्छी सिक्योरिटी आपको यहाँ इस बिजनेस में मिल रही है। क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी कहीं मार्केट में कहीं पे, कहीं पे भी नहीं है। या तो आज एक्शन लेके स्टार्ट कर लो, नहीं अदरवाइज यू विल कीप ऑन वेटिंग 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 एंड वेटिंग। सारी जिंदगी इंतजार में ही निकाल दोगे, ठीक है। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, बार बार नॉक नहीं करती होती डोर। आज अपॉर्चुनिटी हाथ में आई है, स्टार्ट करो, राइट। नहीं तो सारी जिंदगी वेट करते रह जाओगे, अपॉर्चुनिटी दोबारा हाथ में नहीं आएगी। और जिन लोगों ने मौके गंवाए हैं उनको दोबारा मौके नहीं मिलते, ठीक है। बस यही चीजें हैं जी। एथिकली वर्क करें प्रॉपर, ठीक है। एथिक्स बहुत जरूरी है हमारे इस बिजनेस के अंदर। बाकी आई होप आज की इस मीटिंग के अंदर आपको बड़ा अच्छा विजन मिला होगा, बड़ी चीजें आपने अंडरस्टैंडिंग करी होंगी कि ये बिजनेस आपको क्या कुछ दे सकता है, ठीक है। हर तरह का बंदा यहाँ पे ग्रो है, चाहे यंग है, चाहे एक बंदा थोड़ा एज्ड हो चुका है, वो बंदा भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, बड़ा अच्छा ट्रैवल कर रहा है, राइट। हर एक चीज आपके ऊपर डिपेंड है, आज आप क्या डिसीजन लेते हो। तो आई होप आप अपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे, आप इस कम्युनिटी के साथ पार्ट बनोगे और एक अच्छी ग्रोथ खुद अचीव करोगे और लोगों की हेल्प करोगे ग्रो होने के लिए। बस यही विजन लेके आपको अपनी लाइफ में चलना है, इस बिजनेस को करना है कि लोगों की हेल्प करनी है, लोगों तक आगे इस बिजनेस को पहुंचाना है, लोगों तक आगे इस प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है। ये लोगों की हेल्प करते करते ही आप खुद अपनी लाइफ को चेंज कर दो, राइट। बाकी मेरी तरफ से आज इतना ही। आई होप आपने बड़ी चीजें समझी होगी, अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी मिलते हैं जी आगे ट्रेनिंग्स के अंदर। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। बाकी आगे मिलते हैं जी अदर ट्रेनिंग्स के अंदर। ओके जी, टेक केयर।